हेलो एवरीवन, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। इसके बारे में हम जानेंगे कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो किन किन चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। शिक्षा मानव जीवन में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम सभी जानते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो आइए जानते हैं शिक्षा की प्रकृति। एडम्स हमारे शिक्षा शास्त्री है जिन्होंने कहा है शिक्षा एक दो मुखी प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके दो आधार बिंदु होते हैं, एक होता है शिक्षक और दूसरा होता है शिक्षार्थी। एक शिक्षक शिक्षार्थी के जीवन में शिक्षा के द्वारा अपने द्वारा उसके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से शिक्षा के दो ग्रुप कौन कौन से हो गए, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षक अपने कार्यों द्वारा शिक्षार्थी के जीवन में, छात्र के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। दूसरा, जॉन डीवी ने कहा शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसके तीन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एक होता है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। तो इन्होंने कहने की कोशिश की है, इन्होंने कहा कि शिक्षक और शिक्षार्थी तो होते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट बिंदु है पाठ्यक्रम, सिलेबस, कैरिकुलम। हमारा सिलेबस जो है उसके इर्द गिर्द ही प्रक्रिया घूमती है। जैसे हम देखते हैं कि डीएलएड, अगर बीएड हमें पढ़ना है तो बीएड में हमारा एक निश्चित सिलेबस है, उस पाठ्यक्रम को बीएड का टीचर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, जिसके माध्यम से वो एक अपने जो छात्र हैं उनको अच्छा शिक्षक बनाने की कोशिश करता है। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसके तीन मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जॉन डीवी के द्वारा बताया गया। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। अगर हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ और वैसे देखें तो समय समय पे हम कुछ ना कुछ सीखते चलते हैं। तो शिक्षा ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में ही सिर्फ हम शिक्षा ले रहे हैं, कि सिर्फ हम टीचर के सामने होंगे तभी हम शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा की एक सामान्य रूप से हम देखें तो हम अपनी माँ से सीखते हैं, हम अपने घर के लोगों से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया भी शिक्षा है, लेकिन वो जो शिक्षा हम ले रहे हैं वो हमारी विकास के क्रम पर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, हमारे जीवन में सकारात्मक और विकास करने वाली होनी चाहिए। तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वहां उसका ना कोई टीचर है ना कोई पाठ्यक्रम है, बल्कि बच्चा हमेशा सीखता चला जा रहा है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षा के द्वारा हम समाज में रहने के तौर तरीके, समाज में कैसे हमें चलना है, कैसे हमें सामाजिक संबंध बनाने हैं और कैसे अपने समाज का विकास करना है। तो इस तरीके से हम देखें तो शिक्षा और समाज, इन दोनों का आपस में बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। बिना शिक्षा के समाज विकास नहीं कर सकता और समाज का जो रीतियां होती है, समाज की जो मान्यताएं होती है वो हमारी शिक्षा को प्रभावित करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। तो शिक्षा जो है वो हमारा बहुमुखी विकास करने की प्रक्रिया होती है। शिक्षा के द्वारा हम सिर्फ सीखते नहीं है, बल्कि हमारा सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक सभी तरह के विकास इसके द्वारा होते हैं। तो शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक सुनियोजित व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा एक नियोजित ढंग से, प्लानिंग के द्वारा और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना उद्देश्य के तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो अगर हमारा उद्देश्य नहीं होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। तो वो जो शिक्षा होगी जो बिना उद्देश्य के हम लेते हैं वो जीवन में डेली ही हम दैनिक जीवन में लेते चलते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने बड़ों से, अपने आस पड़ोस से। लेकिन हम जो डिग्रीज लेते हैं या हम अपने लाइफ को सेटल करने के लिए जो वेल प्लान शिक्षा लेते हैं वो हम विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत आती है, जिसमें कि हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित है, हमारा सिलेबस निर्धारित है, हमारा किस ईयर में हम दे रहे हैं, आयु वर्ग के अनुसार हमारी चलती चली जाती है और उद्देश्य है हमारे जीवन का विकास करना, समाज का विकास करना, राष्ट्र का विकास करना। तो शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। हम जैसा कि कहते हैं कि शिक्षा, हम जो भी कुछ सीखते हैं वो शिक्षा है, लेकिन सीखने के अंतर्गत हम गलत काम भी सीखते हैं। लोग, बच्चे जो अगर क्लासरूम से कुछ उठा के ला रहे हैं तो वो चोरी करना सीख रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। तो शिक्षा सिर्फ वही है जो हमें विकास के मार्ग पे आगे ले जाए
और हमारे विकास में हमें सहयोग दे। हम मतलब हम जो भी सीखे वो अच्छा हो, नैतिक मार्ग पे हो और सही हो, समाज की दृष्टि से मान्य हो, वही शिक्षा है। तो शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। शिक्षा हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने समाज से, अपने साथ के लोगों से एडजस्ट करें और जिस वातावरण में जा रहे हैं उसके अनुसार अपने आप में परिवर्तन करें। तो शिक्षा क्या है? एक समायोजन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण, अपने समाज और अपने परिवार के साथ मिलकर सहयोगपूर्ण जीवन जीने में सहायता करती है। तो समायोजन पूर्ण प्रक्रिया है। तो आज हमने जाना कि शिक्षा की प्रकृति, और आगे टॉपिक में हम दूसरा टॉपिक लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।